हाय बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 27 और ये हिंदी मीडियम में है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो ये हम पढ़ेंगे आज ऊतक के बारे में। किसके बारे में? ऊतक के बारे में। ठीक है। जिज्ञासा दीदी, मतलब ये लड़का अपनी दीदी से बोल रहा है, जिज्ञासा दीदी हमारी कोशिकाओं शरीर में किस प्रकार कार्य करती हैं, कि जो हमारी कोशिकाएं होती हैं वो शरीर में किस प्रकार कार्य करती हैं, और क्या पादपों की कोशिकाएं भी हमारे शरीर में की कोशिकाओं की तरह ही कार्य करती हैं। ठीक है, तो ये की जो दीदी है वो क्या बोल रही है उससे, कि ज्ञान, जैसे कि तुम पहले से ही जानते हो कि जंतु तथा पादप दोनों ही बहुकोशिका जीव हैं जो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं द्वारा बनते हैं। इस जीवों से सभी कोशिकाओं सभी कार्य करने में सक्षम नहीं होते, इसलिए इन जीवों में प्रत्येक कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। ठीक है, एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं को समूह को ऊतक कहते हैं। देखो यहाँ पे आपको एक आंसर भी दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक ही, यहाँ से देखिए, एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। तो अगर कोई पूछे कि ऊतक कैसे किसे कहते हैं तो आप ये लिखिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। विभिन्न अंगों के ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग होती हैं जो निश्चित कार्य करने में सक्षम होती हैं। मनुष्य और पादप दोनों ही में अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार की ऊतक होती हैं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे जंतु ऊतक और पादप ऊतक। जंतु ऊतक का अधिकांश भाग जीवित होता है, इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी अधिक होती है तथा इनकी कोशिकाओं की वृद्धि भी एक समान होती है। और जो पादप ऊतक होती हैं वो क्या करती हैं, पौधे स्थिर रहते हैं, इसलिए इनके अधिकांश ऊतक सहारा देने वाले होते हैं। यह ऊतक अधिकतर मृत होते हैं, इसलिए पौधों में वृद्धि भी कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रहती है। इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता भी कम होती है। किनको? पौधों को। पौधों में कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित रहते हैं। ठीक है, हमेशा जिंदगी भर रहते हैं कुछ ऊतक। पादप ऊतकों के विभिन्न विभाज्योतक ऊतक, जिन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तथा स्थायी यानी कि परमानेंट टिश्यू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ओके, अब यहाँ पे देखो विभाज्योतक ऊतक के बारे में कुछ दिया हुआ है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन आंसर है। तो चलो इसे भी जल्दी से पढ़ लेते हैं, फिर अपना क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है, प्रश्न उत्तर। पौधों की वृद्धि कुछ निश्चित भागों से ही होती है, ऐसा विभाजित होने वाले ऊतकों के कारण होता है। ठीक है, इस प्रकार के ऊतक को विभाजित ऊतक कहते हैं। अगर कोई पूछे कि विभाज्योतक ऊतक क्या कहते हैं तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख देना। ठीक है, अब देखो उसके भी विभाज्य जो ऊतक होते हैं, विभाज्योतक, उनके भी 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, शीर्षार्थ विभाज्योतक, यह पौधों के जड़ एवं तनों के वृद्धि वालों भागों में विभाज्यमान होता है, यह पादपों में लंबाई में वृद्धि करता है। ठीक है, उसके बाद अंतवृष्टि विभाज्योतक, ये पत्तियों के आधार पर टहनी के पर्व, जिसको इंग्लिश में इंटरनॉट कहते हैं, कि दोनों पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पार्श्व विभाज्योतक, जो ये होता है वो क्या करता है, तने के परिधि अथवा मूल में वृद्धि पार्श्व विभाज्योतक ऊतक के कारण होती है। ठीक, इसके नीचे आपको विभाज्योतक के गुण दिए हुए हैं। अभी हम ये कर लेते हैं अपना प्रश्नोत्तर। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, ऊतक क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि ऊतक क्या होते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपका आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाले कोशिकाओं को समूह को ऊतक कहा जाता है। ठीक, ये हो गया आपका पहला आंसर। आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं अगर आपको नोट करना हो तो। ये आपका पहला आंसर है। तो चलो अब दूसरा भी देख लेते हैं क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, पादप तथा जंतु ऊतकों में कोई 2 अंतर लिखिए। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया था, ये देखो, ये रहा पादप ऊतक, ये रहा जंतु ऊतक। ठीक है,
ये आपका पूरा आंसर है। आप फर्स्ट डाल के यहाँ से इतना कर लीजिए, ठीक है, और दूसरा डाल के यहाँ से इतना कर लीजिए, और इसमें भी आप पहला डाल के ये लिख दीजिए, क्या कहते हैं, ये स्थिर होते हैं, और दूसरा डाल के आप ये लिख दीजिए कि ये ऊतक अधिकतर मृत होते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लिख भी सकते हैं इसको। थर्ड क्वेश्चन है, विभाज्योतक के प्रकार तथा पौधों में उनकी स्थिति बताइए। तो देखो, विभाज्योतक ऊतक जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि विभाज्योतक के 3 प्रकार होते हैं। ये रहे वो तीनों प्रकार। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। और यहाँ से पहले यहाँ से यहाँ तक लिखिए, उसके बाद ये 3 प्रकार भी लिख दीजिए, ऐसे फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड करके। ओके, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, विभाज्योतक ऊतक के कोई 2 गुण बताइए। तो बच्चों, ये तो मुझे ऐसा लगता है कि इसने हमसे कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये इतना 2 गुण नीचे ही दे रखे हैं, तो ये तो कोई क्वेश्चन हुआ ही नहीं। ये आपको फोर्थ करके इसको लिख लीजिए, ठीक है। ये आपका चौथा आंसर है। तो बच्चों, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।